तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मसीह जीवन ऐसा होता है उनका, जब वो शुरुआत करते हैं बड़े जोश के साथ करते हैं, बड़े जोश के साथ चलते हैं, लेकिन बीच बीच जाकर क्या कर देते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। क्यों बीच में जाकर निराशा में चले जाते हैं? आज का वचन सुनने के बाद आप कहेंगे कि मैं क्यों निराश हूं, मैं क्यों निराश हूं? मुझे तो निराश होने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ेंगे नेहमिया 4 बाब उसकी 10 और 11 है। ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ। परंतु यहूदी कहने लगे, ढूंढने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है। यहूदी कहने लगे, क्या कहने लगे? फिर से, परंतु यहूदी कहने लगे, ढूंढने वालों का बल ढूंढने वालों का बल क्या हो गया है? कम हो गया है, घट गया है, और मिट्टी बहुत पड़ी है। मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके, हमारे शत्रु कहने लगे जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, वह काम बंद ना करवा दें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। तब तक उनको ना तो कुछ मालूम होगा ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर से एक बार पढ़ें, पंजाबी में पढ़ें। ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ। परंतु यहूदी कहने लगे, ढूंढने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में जाकर उस काम को ना रुकवाएं, ना रोक दें, जहाँ उनको जैसे लिखा गया कि हम जाकर उनको क्या करें, पंजाबी में क्या लिखा था, काट ना डालें, है ना, वाट ना दें। तो विरोधियों की धमकी, और दूसरी तरफ क्या कहा, यहूदी क्या कहने लगे, बाल ढूंढने वालों का बल कम होता जा रहा है, मिट्टी अभी बहुत पड़ी हुई है, मलबा बहुत पड़ा हुआ है, तो ये शहरपना हम नहीं बना सकते। नेहमिया बाबुल से यरूशलेम की शहरपना बनाने के लिए आया। जब काम शुरू किया गया तो बड़े जोश से शुरू किया गया। जब हम इसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਅੱਧ ਤੀਕ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। हम लोगों ने शहरपना को बनाया और हम लोगों ने शहरपना को बनाया। जब वो शुरुआत काम की गई तो बड़े जोश के साथ, बड़ी एकता के साथ, बड़े दिल लगी के साथ, दिल से सभी काम कर रहे थे, बड़ा जोश था, बड़ी एकता थी उनके बीच में।
और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई। सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। तो इसका मतलब दिल से वो काम कर रहे थे, दिल से, लेकिन बीच आध में जाकर क्या हो गया, वो निराशा में चले गए। उन्होंने देखा कि मलबा बहुत पड़ा हुआ, अभी तो मिट्टी बहुत पड़ी हुई है, अभी तो काम बहुत पड़ा है। यहूदी क्या कहने लगे कि बाहर मलबा ढोने वालों का, बाहर ढोने वालों का बल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हम शहरपनाह नहीं बना सकते। इसके बीच में असल कारण क्या था, क्यों नहीं वो ये दिल छोड़ गए, क्यों वो निराशा में चले गए? क्या कारण होते हैं कि आज का मसीह जन भी क्यों निराशा में चला जाता है? जब वो चलता है बड़े जोश के साथ चलता है, बड़े विश्वास के साथ चलता है, बड़ी दिलेरी के साथ आगे निकलता है, लेकिन क्यों कमज़ोर हो जाता है? इसकी 12 आयत में उनकी कमज़ोरी का कारण लिखा है। 12 आयत को पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। जो यहूदी उनके दुश्मनों के आसपास रहते थे, असल ट्रांसलेशन है उनके दुश्मनों के आसपास, निकट रहते थे। जो यहूदी उनके आसपास, किनके आसपास? नेहमिया और दीवार बनाने वालों के जो दुश्मन थे, उनके आसपास रहते थे। फिर से पढ़ेंगे 12 को। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, 10 बार उन स्थानों से आकर, बार बार 10 बार आकर कहा। क्या कहा? तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। नहीं, पंजाबी में पढ़ेंगे, उर्दू में, पंजाबी में ट्रांसलेशन थोड़ा सही है। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। वो सभी स्थानों से हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। कौन? हमारे दुश्मन, शत्रु जो है। कौन लोग उनको कमजोर कर रहे थे? जो यहूदी उनके दुश्मनों के आसपास रहते थे। 10 बार आए कि वो सभी स्थानों से आकर हमारे ऊपर क्या कर देंगे? चढ़ाई कर देंगे। तो इसका मतलब होता है कि जो लोग आपके पास कमज़ोर बातें करते हैं आकर, जो लोग आपके पास आकर कमज़ोर बातें बोलते हैं, वो आपके दुश्मन के आसपास रहते हैं और वो बार बार उनकी बातें आपको आकर बोलेंगे। किनकी? आपके दुश्मनों की। वो धमकियां दे रहे हैं और वो उनके आसपास रहते हैं, निकट रहते हैं। इसका मतलब जो आपको कमज़ोर करने वाला इंसान आपके पास बार बार वो कमज़ोर करने वाली बातें बोल रहा है, तो वो जरूर आपके किसी दुश्मन के साथ उसका संबंध है। वो उसके आसपास रहता है, वो उसकी बातें सुनता है। ये भी 10 बार यहूदी 10 बार आए उनके पास, उन लोगों की बातों के कारण। किन लोगों की? उनके दुश्मनों की बातों के कारण। और उनको क्या कर रहे थे? कमज़ोर कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने, उन तक कैसे खबर पहुंची कि उन्होंने कहा कि जब तक हम उनके बीच में जाकर उनको काट ना डालें, जब तक उनका काम रुकवा ना डालें, तब तक वो जानेंगे नहीं, है ना। कौन उनको खबर पहुंचा रहा था? वही यहूदी जो उनके दुश्मनों के
निकट रहते थे। तो आज आपके पास जो कमज़ोर बातें लेकर आएगा तो समझ लेना कि आपके दुश्मनों के साथ इसका या तो संबंध है, जहाँ उसके आसपास इसका रहना सहना है। ये बार बार क्यों आपके पास कमज़ोर बातें लेकर आ रहा है ना? वो 10 बार आए। कितनी बार लिखा गया? 10 बार आए हैं। तो आपके पास वो बार बार वैसी बातें ही क्यों करता है, कमज़ोर बातें क्यों करता है? उनका संबंध फिर ऐसी लोगों से नहीं है, विश्वास वाले लोगों के साथ संगत नहीं है, पाक लोगों के साथ उनकी संगत नहीं है। वो जो जरूर बुरी संगत में फंसे हुए हैं, ऐसे बुरे लोगों में फंसे हुए हैं जो कमज़ोर बातें करते हैं। फिर वो आपके पास आकर, वो आपके साथी यहूदी उनके साथी थे, वो उनके पास आकर उनकी बातें बोल देते थे। तो जब नेहमिया को ये मालूम हुआ कि ये जो यहूदी बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ये उन दुश्मनों के साथ इनका लिंक है। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा होता है, आप भी इस कलीसिया में भी देख सकते हैं कि जो कमज़ोर बातें आपके पास करते हैं उनका जरूर उन लोगों के साथ संबंध होता है जो खुदा के काम के बीच में रुकावटें डालना चाहते हैं, जो खुदा के काम को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, जो खुदा के भी दुश्मन होते हैं। खुदा का काम इसीलिए वो रोकना चाहते हैं। उनको दुष्ट जूझ कर रहा होता है कि दुल्हन का काम क्या हो जाए, रुक जाए। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों की उन लोगों के साथ संगत होगी वो कमज़ोर बातें ही आकर करेंगे, क्योंकि उन्होंने सुनी कमज़ोर बातें हैं, सुनी ऐसी बातें हैं। नेहमिया ने इसका उपाय क्या सूझा, नेहमिया ने क्या किया इसके लिए? नेहमिया ने इसका हल क्या ढूंढा, उसने क्या किया? जब हम 13 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया उसने उसका हल क्या निकाला, पढ़ेंगे। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे फिर नीचे। उसने क्या किया कि लोगों को तलवारें, बर्छियां और फिर से पढ़ेंगे। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर और धनुष, तीर, कमान देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में शहरपनाह के पीछे सबके नीचे खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। पूरे पूरे परिवारों के अनुसार क्या कर दिया, बिठा दिया। पर एक बार पंजाबी में फिर पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझना है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। उर्दू में भी इसकी 12 और ये 13 आयत पढ़ देंगे। जो यहूदी उनके करीब रहते थे वह बार बार हमारे पास आकर हमें इतला देते रहे, दुश्मन चारों तरफ से आप पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। बार बार आकर हमें इतला देते रहे कि दुश्मन है ना, यहाँ दुश्मन का नाम आया उर्दू, कि दुश्मन आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। तब मैंने लोगों को फसील के कौन डरा रहे थे? जो यहूदी उन दुश्मनों के आसपास रहते थे, तो वो आकर बार बार क्या कहते थे कि दुश्मन तो बस हमला करने के लिए तैयार ही है। इसका मतलब आपको भी डराने वाले कौन आएंगे? जो दुश्मन के आसपास रहते हैं। जो खुदा के पास रहते हैं वो तो दलेरी की बातें बोलेंगे। तो फिर नेहमिया ने क्या किया? 13 आयत। हाँ जी। तब मैंने लोगों को फसील के पीछे एक जगह खड़ा कर दिया जहां दीवार सबसे नीची थी, और वह तलवारें, नेजों और कमानों से लैस अपने खानदानों के मुताबिक खुले मैदान में खड़े हो गए। अपने खानदानों के मुताबिक, अपने टब्बरों के मुताबिक खुले मैदान में क्या हो गए? खड़े हो गए।
तो इसका मतलब अपने परिवारों की रक्षा करने के लिए परिवारों का एक दूसरे का सहयोग, वो उनके हाथ में तलवारें थी, एक दूसरे के लिए तलवारें थी, क्या थी, बर्शियाँ थी और क्या थी, धनुष थे, तीर कमान थे उनके पास। तो इसका मतलब है कि वो अपने अपने परिवारों के लिए खड़े हो गए, अपने अपने टब्बरों के मुताबिक क्या हो गए, खड़े हो गए। तो आज भी आपको एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। कलीसिया परिवार होता है, एक दूसरे के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने साथियों के लिए क्या होना है, खड़े होना है। तब जाकर उनके अंदर क्या आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि हमारे पीछे युद्ध करने वाले योद्धे जो है वो क्या है, तीर कमानों के साथ, तलवारों के साथ, बर्छियों के साथ क्या है, खड़े हैं। थोड़े निडर हो जाएंगे, हमारे लिए दुआ चल रही है, हमारे पीछे दुआ करने वाले हैं, हम निकलेंगे, हम फतह में चलेंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे यहोशुआ एक बार 9 उसकी 9 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे यहोशुआ 1:9। ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਨਾ ਕੰਬ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਬਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हया बांधकर दृढ़ हो जा, बै ना खा। और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? खुदावंद खुदा ने आपको क्या हुक्म दिया था? खुदावंद खुदा ने भविष्यवक्ताओं के मुंह से कैसे दिलेर किया था? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? कैसे? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हया बांधकर दृढ़ हो जा। हया बांधकर दृढ़ हो जा, अपने दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। हया बांधकर, बै ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ यहाँ तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बै ना खा, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जैसे वो यहूदी जो दुश्मनों के पास रहते थे, वो बार बार उनको डराने के लिए आते थे, तो हमें अपने खुदावंद खुदा की बात की और ध्यान रखना है। उस वादे को, उस लाठी को अपने हाथ में पकड़े रहना है, उस सोटी को अपने हाथ में पकड़े रहना है, खुदा के वचन के साथ चलना है। खुदावंद खुदा ने कैसे आपको दिलेर किया था कि मैं आपके साथ हूं। तो आज दुश्मन की बातों के कारण, आपके संगी भाइयों के थ्रू ही वो बातें आएंगी आपके दुश्मन की। तो उन बातों के कारण आपने अगर उन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब अपने खुदावंद खुदा की बातों के ऊपर क्या कर लेते हैं, शंका कर लेते हैं। अपने खुदा की बातों के ऊपर शंका नहीं करना है। इसमें लिखा गया है कि एक मां दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो कभी भी भूलेगा युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो ना तो आपको कभी छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना कभी भूलेगा, वो हमेशा आपके संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां योशुआ को खुदावंद खुदा ने क्या कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? इसका मतलब दुश्मन से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कमजोर बातें करने वाले आएंगे, वो आपको डराने वाले आएंगे, वो बार बार परेशान करने वाले आएंगे। एक बार नहीं, इनके पास कितनी बार वो लेकर आए, इसलिए उन्होंने मलबे की ओर देखकर, क्योंकि उनके बीच में 11 आयत में क्या पढ़ा था, 11 आयत को एक बार फिर पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ।
इसका मतलब है कि वो क्या, उनके विरोधी क्या धमकी दे रहे थे, ये उन्ना चिर नहीं समझणगे जिन्ना चिर जाके, है ना। पर नहमीया की बुक पढ़ने वाले जानते हैं कि उनके विरोधी कुछ भी कर नहीं सके। हालेलुया। आज आपका विरोधी भी आपको धमकाता है, वो डराता है, पर वो कर कुछ भी नहीं सकेगा। वो आपके पांव की चौकी कर दिया गया है। आज रात आपने सुना था कि आपका खुदा शैतान को आपके पांव से ही क्या करेगा, कुचलवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पांव आपका होगा, विरोधी भी उसके नीचे होंगे, शत्रु भी उसके नीचे होगा। बस आप ईमान से चलते जाएंगे। नेहमिया ने क्या किया, उनके परिवारों के अनुसार, उनके घरानों के अनुसार तलवार, बर्छी, धनुष लेकर खड़े होने वाले उनके लिए खड़े कर दिए। आपके लिए भी आपके भाई बहन दुआ कर रहे हैं, आपके साथी दुआ कर रहे हैं, खादम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, वो आपकी जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। उपदेशक, सब उपदेशक लिखने वाला कहता है 4 बाब उसकी 9 आयत से 12 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, लिखा गया है, पढ़ेंगे 4 बाब उसकी 9 आयत से 12 आयत तक। ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਸੀ ਝੱਬਦੇ नहीं टूटती। एक से दो अच्छे हैं, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। एक से दो अच्छे हैं, एक गिरने लगे, एक कमजोर होने लगे तो दूसरा क्या करेगा, उसकी सहायता करेगा, वो उसके लिए दुआ करेगा, वो उसके लिए रोजा रखेगा, या उसको वचन से दिलेर करेगा। एक से दो अच्छे, हाँ जी, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, यदि उनमें से कोई गिरे तो दूसरा क्या करेगा, बचाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, हाय उनके ऊपर जो हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो, कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वह गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से गटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो सब उपदेशक का लिखारी जो सुलेमान है वो क्या कहता है, एक से दो अच्छे। एक कमजोर हो जाए, गिरने लगेगा तो दूसरा उसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा। एक कैसे गर्म होगा, दो होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। फिर लिखा गया कि जब एक उसका शत्रु एक के ऊपर प्रबल पड़ने लगेगा तो दूसरा उसकी सहायता के लिए आ जाएगा। वो दोनों मिलकर उसका क्या करेंगे, सामना करेंगे। लेकिन उसने साथ ही कहा कि तीरी रस्सी है ना, वो कभी भी फिर टूटती नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि अगर 3 जन हो गए एकता में, फिर तो कभी कोई उनको तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। तो इसका मतलब आज एकता, परिवारों में भी एकता। आप इकट्ठे एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। घर में जब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, एक कमजोर होता है, आप देखते हैं कि उसके अंदर ये कमजोरी आई है, दूसरा उसके लिए दुआ करनी शुरू कर देगा तो वो फिर ताकत में आ जाएगा। तो ऐसे वो आस्ते आस्ते मंजिल की ओर क्या करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप।
तो इसका मतलब है कि नेहमिया ने भी ऐसा ही उपाय देखा कि शत्रु कमजोर, इनके अपने भाई शत्रुओं की बातें इनके बीच आकर करके बार बार करके इनको क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। पहले तो वो बड़े जोश से निकले थे, पहले तो बड़े जोश से उन्होंने दीवार बनाई, आधी तक दीवार उन्होंने बड़ी जल्दी से क्या कर दी, बना दी। लेकिन जब शत्रुओं ने आकर बातें करनी शुरू कर दी, बीच में जूझ दी, उनके भाइयों ने शत्रुओं की बातें बतानी शुरू कर दी, तो वो कमजोर होने शुरू हो गए। फिर मलबा भी ज़्यादा लगने लगा कि अभी तो मिट्टी बहुत पड़ी हुई है, तो भाइयों का बल भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कैसे जी काम, ये तो हम दोबारा बना नहीं सकेंगे। जब हम 14 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे 14 आयत को भी पढ़ेंगे। मैं वेख्या ਅਤੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੜੋ। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा। नेहमिया ने क्या फिर देखा कि ये कमजोर हो चुके हैं। नेहमिया ने क्या किया, उनको दलेर किया, उन राइसों को, उन सभी हाकिमों को और सभी लोगों को वो संबोधन करने लगा। क्या कहा? हाँ जी, उनसे मत डरो, उनसे ना डरो, प्रभु जो महान और व्यय योग्य है, प्रभु जो महान और व्यय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों बेटों, उसी को स्मरण करके, प्रभु जो व्ययदायक है, व्यय योग्य है, उसी को देखना है, उसी की ओर ध्यान लगाना है, उसी को देखना है। तो फिर क्या करो? अपने भाइयों के लिए, हाँ जी, अपने भाइयों बेटों बेटों के लिए, बेटियों के लिए, स्त्रियों के लिए और घरों के लिए युद्ध करना। घरों के लिए युद्ध करना। आज आपको युद्ध करना है अपने भाइयों के लिए, अपने परिवारों के लिए, माँ बाप के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, घरों के लिए युद्ध करना है। आपका शत्रु विरोधी लोगों से आपको कमजोर कर रहा है। जो कमजोर कर रहे हैं वो आपके असल नहीं है, वो बार बार आपके दुश्मनों के पास जाकर उनकी बातें सुनकर आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कमजोर करने वालों से आप अलग हो जाएं। इसीलिए आप पतरस ने भी कहा था, कभी पीढ़ी से क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो आपको कमजोर करते हैं उनकी बातों की ओर ध्यान ना दें, प्रभु जो व्ययदायक है उसकी ओर ध्यान दें। अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, माँ बाप के लिए, परिवारों के लिए क्या करें? लड़ें। ऐसा नेहमिया ने उनके अंदर दलेरी भरी कि आपको लड़ना होगा, आपको युद्ध करना होगा। आप उन कमजोर बातों के वसीले से कमजोर हो चुके हैं, तो फिर आज फिर से उस विश्वास में आना है। याकूब ने कहा, याकूब 4 बाब की जब हम 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, उपरंत तुसी परमेश्वर दे अधीन होवो, पर शैतान दा सामना करो तां ओ तुहाडे कोलों भज जावेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वह तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। तो जैसे नेहमिया ने जब उन लोगों को खड़ा कर दिया, उनके हाथों में तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर उनको खड़ा कर दिया, उनके शत्रुओं को मालूम पड़ गया कि इनको हमारी युक्तियों के बारे में मालूम हो चुका है, ये जान चुके हैं हमारी युक्तियों के बारे में, वो कभी भी फिर उनके सामने नहीं आए। तो इसका मतलब डराने वाला डराने आएगा। तो क्या कहा याकूब ने? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसका क्या करो? सामना करो। नेहमिया ने उनके अंदर विश्वास को भरा और उनका सामना करने के लिए उनको खड़ा किया। उन्होंने सामना किया, वो शत्रु क्या हो गए? कमजोर पड़ गए। कौन से शत्रु?
जो ऐसी धमकियां देते थे कि जब तक हम इनके बीच में जाकर इनको काट ना डालें तब तक ये कभी भी समझेंगे नहीं, लेकिन उनके बीच कभी भी आ नहीं सके। तो आज आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपका विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कमजोर बातों को सुनना बंद करें और बड़े विश्वास से दिलेरी से दुआ करें। आपका खुदा आपके साथ है। जैसे यहोशुआ को कहा, क्या मैंने नहीं तुझे से कहा था कि ना डर, यहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे क्या हूं, संग हूं, मैं तेरे साथ चलने वाला खुदा हूं। आपके खुदा ने आपके साथ वादा किया है, आप उस वादे को भूल जाते हैं, आप उसकी ओर से नजरें हटा लेते हैं, दुश्मन की कमजोर बातों की ओर ध्यान लगा देते हैं, आप उन्हीं को बोलना शुरू कर देते हैं। आज से वो कमजोर बातें बोलना बंद करके अपने खुदावंद खुदा की बातें, ईमान की बातें बोलें। आपका शत्रु क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। लिखा गया उसका सामना करो, वो आपके सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपका शत्रु भाग जाएगा। आपने बस सामने बड़े विश्वास से खड़े होना है। आज से कमजोर बातें बोलना बंद करें। उन्होंने भी जब कमजोर बातों को सुना वो कमजोर हो गए, लेकिन जब उनको दिलासा मिला, जब वो विश्वास से खड़े हुए, तो शत्रु उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो आपका खुदा भी आपके साथ है, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, वो आपको उन वादों तक पहुंचाएगा जो आपके साथ किए गए हैं। आज विश्वास को लें और उन वादों को पकड़े रखें। जैसे दाऊद ने कहा, तेरी सोटी तेरी लाठी क्या है, हमेशा उसके साथ थी। उसकी तेरी सोटी तेरी लाठी मेरी क्या करेगी, अगुवाई करेगी। क्योंकि लाठी किसको दर्शाती है, खुदा के वादों को, सोटी खुदा के वचन को। तो इसका मतलब हमेशा उसके वादों को पकड़े रहो, उसके वचन में बने रहो। आपका खुदा आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपका खुदा आपके लिए जीत है। उन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, वो कमजोर करने वाली बातें वो कुचली जा चुकी हैं, आपके विरोधी आपके पांव के नीचे कर दिए गए हैं। बस विश्वास से आगे बढ़ते चले जाएं। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।